नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आने वाले जुडिशरी एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं, लगातार बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं और 25-25 क्वेश्चन के सेट आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक से, जो एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। उनसे जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल भी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका। इस पार्क में क्या सबसे ज्यादा रहता है। आपके ऑप्शन है ए महेश्वर मछली, बी एशियाई हाथी, सी कस्तूरी मृग या फिर डी चीतल। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है एशियाई हाथी। राजाजी पार्क, राजाजी पार्क कहां पर है। यह है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में ये आपका पार्क है। राजाजी पार्क किसके नाम पर पड़ा, तो ये पड़ा सी राजगोपाल चारी जी के नाम पे पड़ा। राजगोपाल चारी जी के नाम पे पड़ा। और ये क्या थे, भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे और अंतिम लास्ट गवर्नर जनरल थे। क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिला था इनको भारत रत्न, इनको भारत रत्न मिला था 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहां पर एक प्लवमान वनस्पति पाई जाती है और वो समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। एक ऐसी वनस्पति पाई जाती है अनूठी जिससे वो समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। कौन सा पार्क है। आपके ऑप्शन है ए भीतरकनिका नेशनल पार्क, बी किबुल लामजाओ, सी केवलादेव या फिर डी सुल्तानपुर। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है किबुल लामजाओ। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कहां पर है ये मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर के किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है विष्णुपुर में। ठीक है, और ये केबुल लामजाओ जो है, इसके पास एक झील है, वहां पर ये पड़ता है, जो ना झील का नाम है लोकटक झील। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे है, तो इसलिए इसकी एक क्वालिटी और है, उसको वहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये जो केबुल लामजाओ पार्क है, ये एक संकटग्रस्त जीव है जिसकी प्रजाति लुप्त के कगार पर है। रेड अलर्ट घोषित किया है किसने, आईयूसीएन ने। एक संस्था है जो लुप्त हो रहे जानवरों के बारे में अपने रिपोर्ट देती है। इसने बताया है कि संगई संगई हिरन है, एक की ये हिरन की एक प्रजाति है जो कि संकटग्रस्त है, वो यहीं पर पाई जाती है केबुल लामजाओ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। पूछ रहा है निम्नलिखित 4 ऑप्शन में बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत सही नहीं बैठते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए सरिस्का अलवर, बी वाल्मीकि हजारीबाग, सी पेंच नागपुर या फिर डी नागार्जुन सागर श्री सैलम। दोस्तों, जो सरिस्का है ये भी आपका टाइगर रिजर्व में आता है और ये अलवर में पाया जाता है, अलवर में, राजस्थान में। ठीक है, तो आपका ये सही है। दूसरा है आपका वाल्मीकि, लिखा हुआ ऑप्शन हजारीबाग, तो हजारीबाग में वाल्मीकि उद्यान नहीं है, ये है बिहार में। ठीक है, और ये बिहार का जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। सी आप क्या कह रहा है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे सी आपका क्या कह रहा है, पेंच नागपुर। दोस्तों ये भी गलत है। जो पेंच है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नागपुर में नहीं है, ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और एमपी में कहां पर है, एमपी में ये आपका सिवनी सिवनी प्लस छिंदवाड़ा, ये 2 जिले हैं। इन जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, और नागपुर के इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में घुमा के पूछ ले कि मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो वो इसी को कहा जाता है पेंच को। क्योंकि तो द जंगल बुक बचपन में सबने देखा सुना होगा, पढ़ा होगा, टीवी पे कार्टून देखा होगा कि जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला। किसके लिए कहा गया था, वो मोगली के लिए कहा गया था। तो वो मोगली का कैरेक्टर, इसमें बघीरा भी थे। ठीक है, बघीरा जो एक टाइगर था। तो ये जंगल बुक जो है वो यहीं इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के पास एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है
पेंच नदी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन एक है लेकिन उसके साथ आपको फैक्ट कई सारे मिल रहे हैं, इसलिए आप नोट्स बनाते चले, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपकी नोट्स कम समय में आपको ज्यादा बेनिफिट देगी और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकेंगे। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये देखिए दोस्तों, ये सही है, नागार्जुन सागर जो है ये सही है, ये श्रीशैलम में ही है, और ये इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, भारत का ये 1983 में ये बना था। तो दोस्तों इसमें आपके दो ऑप्शन गलत हैं जो मेल नहीं खाते, एक तो वाल्मीकि जो कि बिहार में है, दूसरा पेंच जो कि एमपी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 53 टाइगर रिजर्व आते हैं, जिसमें से कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट और केबुल लामजाओ में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो कान्हा किसली आपका देखिए सही है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। रणथंभौर भी आपका सही है, राजस्थान में है। ठीक है, कान्हा किसली आपका एमपी में है। जिम कॉर्बेट जो है ये भी आपका सही है, ये उत्तराखंड में है, और ये इस प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। तो बचा कौन, केबुल लामजाओ, ये आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। ये हिरण के संरक्षण के लिए, हिरण संरक्षण के लिए ये फेमस है। मैंने आपको बताया संगई एक क्वेश्चन के पहले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी असम। इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, इसका सही जवाब है सिक्किम में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 मधुमलाई पशु विहार कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, किस जानवर के लिए। ए व्याघ्रों के लिए, बी गौलोबासियन के लिए, सी पक्षियों के लिए, या फिर डी हाथियों के लिए। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है ए, ये व्याघ्रों के लिए फेमस है। और ये कहां पर है मधुमलाई, ये केरल कर्नाटक की सीमा पर है, इन दोनों राज्यों के बॉर्डर पर ये मधुमलाई पशु विहार है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है, इसको जो है यूनेस्को टैग से नवाजा गया है, यूनेस्को टैग से इसको नवाजा गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय पर्वत पर ये स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, बी असम, सी झारखंड, या फिर डी छत्तीसगढ़। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है वो है आपका असम। ठीक है, ये जो है इसको यूनेस्को द्वारा, इससे यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल उसको घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, या फिर डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहा, ये वाराणसी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर चंदौली जिला पड़ता है, तो ये चंदौली जिला में ये स्थित। क्वेश्चन नंबर 9-10 क्या कह रहा है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो इसका सबसे सही जवाब है गुरु कि गुजरात में ये स्थित है। ठीक है, गुजरात में ये स्थित है, और ये गुजरात का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड वाला पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, जहां पर 250 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी मिलते हैं। पिछले क्वेश्चन में एक चीज देख लेते हैं कि चंदौली में लगभग 150 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी मिलते हैं, और इसको जो है पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान।
केबुल लामजाओ कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया कि ये मणिपुर में है और लोकटक झील पर है। यही एक क्वालिटी थी जो मैंने वहां डिस्कस नहीं की थी। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका सही जवाब है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? मतलब जो रिडले कछुआ है ये इस वक्त लुप्त होने के कगार पर है। ये इस वक्त विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गाहिर माथा, बी सागर माथा, सी लक्षद्वीप के द्वीपों में, या फिर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों इसका सही जवाब है गाहिर माथा में ये पाया जाता है। अब गाहिर माथा कहाँ पर है? तो गाहिर माथा दोस्तों ये क्या है? ये एक समुद्री अभ्यारण्य है। क्या है? समुद्री अभ्यारण्य। ठीक है, जो समुद्री जीवों को सुरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। एक इसी से जुड़ा एक फैक्ट और देख लेते हैं। एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसका नाम है विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक, ये कहाँ पर है? ये आपका बिहार के भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर जिले में है ये। ठीक है, यहाँ पर किसका संरक्षण होता है? यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसका नाम है गंगा डॉल्फिन, जिसको प्यार से छोटा नाम भी इसका नाम है सुसु, इसको सुसु कहते हैं। इसके संरक्षण के लिए ये समुद्री अभ्यारण्य बनाया गया है, विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, या फिर डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है दोस्तों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये दाची गांव जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए आपके ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, बी बानीपुर, सी मानस, या फिर डी पेरियार। आपका जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है पेरियार। ठीक है, पेरियार के अंगुल में ये अभ्यारण्य है और केरल में है ये। ठीक है, केरल में है ये। यहाँ पर सरीसृपों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, इसके लिए भी ये फेमस है जंगली हाथियों के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल, या फिर डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं वहां पर यह पंचमढ़ी जीव संरक्षण है। ये 1999 में बना था और उसके बाद 2009 में इसको यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि जैव संरक्षण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भारत में जंगली गधे घोड़खुर कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए सुंदरवन, बी कच्छ का रण, सी थार मरुस्थल, या फिर डी असम के जंगल। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कच्छ का रण, राजस्थान। यहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनको गधेरा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? समुद्री पार्क किसे घोषित किया है मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह, बी मन्नार की खाड़ी, सी लक्षद्वीप समूह, या डी कच्छ की खाड़ी। दोस्तों इसका सही जवाब है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क बनाया गया है ताकि मूंगे की चट्टानों को संरक्षण किया जा सके और 1982 में यह बनाया गया है। कच्छ की खाड़ी के 110 किलोमीटर के दो क्षेत्र लिए गए, दो क्षेत्र, और उसी को समुद्री पार्क घोषित कर दिया गया। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका जिक्र भी हो चुका है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, सी पक्षी, या तेंदुआ और चीतल। दोस्तों इसका सही जवाब है तेंदुआ और चीतल।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है बनरघट्टा जैविक उद्यान बंगलौर, बी राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ए बनरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु में, कर्नाटक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये मिजोरम में है डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात, या फिर डी असम। इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात में ये स्थित है। ठीक है। और 1965 में ये बनाया गया। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है। आपके ऑप्शन है ए अलवर राजस्थान, बी भरतपुर राजस्थान, सी सवाई माधोपुर राजस्थान, या फिर डी चिंगलपेट तमिलनाडु। इसका सही जवाब है दोस्तों भरतपुर। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे आगरा से 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर भरतपुर जिला पड़ता है जो बॉर्डर पर है। तो वो जिला जो है भरतपुर, वहीं पर ये केवलादेव घना पक्षी विहार है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार है। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी वीडियोस आए तो आप वो वीडियोस देख सकें और अपने नॉलेज को मजबूत कर सकें आने वाली जुडिशरी एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लासेस लगातार जारी हैं। तो आप नोट्स बनाते चलें और वीडियो को देखते चलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी करें। 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। मतलब लीगली कौन सा ऐसा रिजर्व क्षेत्र है अपने प्राकृतिक परिवेश में वो रिजर्व है लीगली। तो आपके ऑप्शन है ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी सेंचुरी, सी सामाजिक वन, या फिर डी नेशनल पार्क। दोस्तों इसका सही जवाब है नेशनल पार्क। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इनसे मिली डिटेल आपके बहुत काम आने वाली है। नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए अब इजाजत दे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।